ऐसे तो हमारे पूना के लिए सबसे बड़ा योगदान है महाराज का। मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा मेरे को महाराज का लाभ मिला समझो, क्योंकि आज जो कुछ मैं भक्ति में जीवन में कर रहा हूँ महाराज की कृपा ही समझता हूँ। मैं बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन 5-10 मिनट के लिए ही बताऊँगा, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो महाराज जी का जो जन्म जो है ना बहुत दिव्य माना जाता है। महाराज जी का जन्म हुआ है वो एकादशी के दिन ही था। जन्माष्टमी के दिन 14 दिन में आता है एकादशी, अन्नद एकादशी आता है, उसी दिन महाराज का जन्म हुआ है। पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, टाइम बहुत जाएगा, 3 घंटा लगेगा। तो एकादशी का ये जन्म उनका। और जब अभी महाराज जी ने शरीर छोड़ा था उस टाइम में भी एकादशी था, वरुथनी एकादशी था उस दिन भी। हाँ 5 तारीख तो एकादशी था, पिछले 15 दिन पहले। कल एकादशी, उसके बाद पहले एकादशी था वो 5 तारीख को वरुथनी एकादशी। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसी दिन महाराज ने शरीर छोड़ा हुआ है एकादशी, वो भी संडे था। हाँ कल भी एकादशी, वो भी संडे ही है। हाँ तो महाराज का जन्म भी दिव्य है और जाने का दिन भी दिव्य है, आने का दिन भी दिव्य है, जाने का दिन भी दिव्य है। और उनके जो कार्यक्रम भी है ना, कार्यक्रम जो किया उन्होंने इस दुनिया में पृथ्वी के ऊपर, वो भी बहुत दिव्य है। इतना कुछ उन्होंने कम साल में किया। सोचो प्रभुपाद जी 1977 में शरीर छोड़ दिया, 1977 में प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने के बाद प्रभुपाद जी तो चले गए, लेकिन प्रभुपाद जी के 2 हाथ है, जैसे मेरे 2 हाथ है, मैं 2 हाथ से जो भी करता हूँ दूसरों को देता हूँ। 2 का 4 बनाए, 4 का 6 हो गया, 6 का 8 हो गया, 8 का 10, 10 का 20, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 1000 हो गया आज पूरा। ये 2 हाथ से मैं किया, दूसरों को भी करा है ना। ऐसे 2 हाथ है, ऐसे 2 हाथ दूसरे के 4 हाथ हो जाते, 4, 6, ऐसे 8, 10 भक्त हो जाते ना। ऐसे प्रभुपाद जी जाने के बाद हमारा जो इस्कॉन का मूवमेंट संस्था था ना, उसको संभालने वाले ना ये प्रभुपाद जी के 2 हाथ थे। कौन? एक है गोपाल कृष्ण महाराज, दूसरा जयपतराम महाराज। तो हम लोग तो प्रभुपाद जी को देखा नहीं है। आप में से कितने लोग देखा प्रभुपाद जी को? मैं तो देखा नहीं। मेरे को और 10 साल जल्दी इस्कॉन में आता था ना, मैं प्रभुपाद जी को मिल जाता था। 10 साल मेरे को लेट हो गया। प्रभुपाद जी ने 77 में चला गया, मैं इस्कॉन से जुड़ा था 84 में, तो 90 को इस्कॉन ज्वाइन किया समझो मैं। हाँ अब 34 साल हो रहा है, 2024 मतलब 34 साल मेरे को पूरा हो रहा है। और थोड़ा वो 10-12 साल होता तो प्रभुपाद जी भी मिल जाते थे मेरे को, समझा? आप लोग भगवान को देखा नहीं, प्रभुपाद को देखा नहीं। देखा क्या आप में से? प्रभुपाद को देखा है कि ध्यान से सुनो, सब समाधि में बैठो मत, निद्रा में। अभी निद्रा देवी आने वाला है, माया देवी वही है। निद्रा का मतलब है अज्ञान, भूल जाते हैं ना, वो निद्रा में माना जाता है। प्रभुपाद बोलते हैं कोई भूल जा रहा मतलब उसको निद्रा का घूंगी चढ़ रहा है। तो हम प्रभुपाद को देखा नहीं है। देखा क्या? भगवान को देखा क्या? भगवान को मिला क्या? प्रभुपाद को मिला क्या? नहीं मिला। तो प्रभुपाद को देखा नहीं, मिला नहीं, लेकिन उनके शिष्यों को देखा ना। आप लोग ने देखा ना, ये लोग मैं ये जानता हूँ उनका शिष्य कैसा निकला। तो प्रभुपाद जी कैसे थे? प्रभुपाद जी कैसे थे तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज कैसे थे? सोचिए, इन्होंने ऐसा काम किया, प्रभुपाद जी ने कैसा काम किया वो तो सोचो। तो शिष्य के द्वारा ना गुरु को जाना जाता है। ये शिष्य ऐसा है तो एक किसका शिष्य ऐसा बोलते ना, ये किसका बच्चा है। बच्चा कोई गलत काम करता तो किसका बच्चा बोलते ना, कोई बच्चा अच्छा काम करता तो किसका बच्चा ऐसा बोलते ना। तो बच्चों के द्वारा माँ बाप को जाना जाता है, ये इनके माँ बाप कैसे है ऐसे बोलते हैं। बच्चा अच्छे तो माँ बाप कैसे ऐसे बोलेंगे, बच्चा खराब है तो माँ बाप कैसे ऐसे बोलेंगे। ऐसा शिष्य कोई अच्छा काम करता है ना या बुरा कोई काम करता है ना, तो गुरु को जाना जाता है किसका शिष्य ऐसे बोलते हैं, किसका शिष्य है। तो शिष्य के द्वारा गुरु को जाना जाता है। तो अब गुरु को जाना नहीं, प्रभुपाद को नहीं जाना, गोपाल कृष्ण महाराज को तो जाना ना, देखा ना। तो उन्होंने काम किया, देखो कैसा किया। तो उनको देखो, उनकी शक्ति देखो, उनका इतिहास देखो प्रभुपाद जी का। इन्होंने छोड़ के गया था इनके ऊपर, करके गया उन्होंने 77 में। 77 से लेके अभी 2024 कितना साल हो गया? 47, 45 साल पकड़ो, चलो 2-4 साल चले जाता, 45 साल। 45 साल में इन्होंने इस्कॉन को इतना कुछ कर दिया। प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाया, उसको उन्होंने 600 करके रखा। ये 45 साल में करके रखा। तो देखो ये इतने शक्तिशाली ये लोग कैसे करते, तो प्रभुपाद जी कैसे क्या होंगे। प्रभुपाद जी तो 11 साल में पूरा वर्ल्ड चेंज किया उन्होंने। मतलब 11 साल में 108 मंदिर बनाया, मतलब साल में कितना मंदिर बनाना पड़ा? 10 साल में 10 मंदिर। हम 10 साल में 1 मंदिर नहीं बना पा रहे। हम कितने थड़कालस लोग हैं, सोचो क्या हमारी शक्ति भक्ति देखो ना।
सब मिलके हम लोग एक मंदिर, छोटा मंदिर, ये घोंसले जैसा मंदिर अंदर गली में दाढ़ी घुसता नहीं ऐसा मंदिर, ये लोग तो बड़े बड़े मंदिर बनाया। कैसे मंदिर बनाया? प्रभुपाद जी की शक्ति देखो, भक्ति देखो। एक साल में 10 मंदिर, 11 साल में 108 मंदिर। कैसे बनाया होता सोचो, एक साल में 10 मंदिर बना, वो भी 70 के एज में, 70 के एज में। मंदिर बनाना आसान है, मंदिर भी बना दिया उन्होंने। बुक्स भी लिखे, 70-80 वैरायटी के बुक भी लिखे प्रभुपाद जी ने। और उसके बाद देश विदेश में 14 बार ट्रैवलिंग भी किया। इतना बड़ा काम किया उन्होंने। सोचिए, मंदिर भी बना सकते, बुक भी लिख सकते, इधर उधर ट्रैवलिंग भी कर सकते, घूम के भी आ सकते, लेकिन एक काम करना बहुत कठिन काम है, वो भी कर दिया उन्होंने। क्या है? हाँ, देश विदेश लोगों को चेंज करना। सोचो, ये कितना कठिन काम उन्होंने ये भी करके दिया। अभी हम लोग देश विदेश को चेंज करके पता नहीं, समाज को चेंज करके के पता नहीं, अपने परिवार को चेंज करके के पता नहीं, हाँ, या अपने आजू बाजू लोगों को चेंज कर सकते क्या पता नहीं, लेकिन कम से कम हम तो ऐसा तो थड़कालस नहीं होना चाहिए, कम से कम अपने को तो जरूर चेंज होना चाहिए। वो तो देश विदेश को चेंज कर दिया वो लोगों ने। उनकी भक्ति शक्ति देखो ना। हम तो कम से कम हमारी भक्ति कितना जागरूक करके रखे, कम से कम हम जरूर चेंज हो जाए। इतना तो भक्ति शक्ति हमारे में जरूर होना चाहिए। वो लोगों की भक्ति शक्ति देखो, किताब लिखना, ट्रैवलिंग करना, मंदिर बनाना, ये सब कर दिया उन्होंने, लेकिन बैठ के भजन करना भी हमारा नहीं हो रहा है। भोजन भी व्यवस्था रहता है, मंदिर भी व्यवस्था है, भगवान भी आने वाला है, सब कुछ है, लेकिन भजन भी होने वाला नहीं। हमारा इतना ढीला ढाला माया में भजन है हमारा। कितना माया नगरी में हम लोग भजन करें, सोचो ये संसार के। कैसे हमारी मुक्ति होगा? हम क्या मेहनत कर रहे, क्या कर रहे, हमारी शक्ति देखो ना, क्या हमारी भक्ति है। वो लोग हमारे लिए क्या किया, हम लोग क्या कर रहे, सोचो। तो छोड़ दो प्रभुपाद जी का बात, तो प्रभुपाद जी को देता नहीं, लेकिन उनकी शक्ति को देता ना, उनका एक शिष्य को देता ना, तो क्या किया उन्होंने, सोचो। प्रभुपाद जी के बाद एक हाथ चलाया उन्होंने, अपना हाथ, और 45 साल में उन्होंने भी इतना सारा देश विदेश में ट्रैवलिंग करके कई हजारों को भक्त बनाया। मैं पहली बार पुणे में आया था 91 में, 90 में एक आश्रम में था, 90 में इस्कॉन में आया था। तो कहानी तो बहुत लंबा है। तो मैं आया था किसके लिए, घर छोड़ के मेरा धर्म प्रचार करना है, हिंदू धर्म का प्रचार करना है, भक्ति बिक्ति नहीं, धर्म को जोड़ाना है। घर जाने वाला था। तो 6 महीना मैं आने के बाद ना, महाराज आए थे, गोपाल कृष्ण महाराज। तो बाहर गए लोग, भक्त है महाराज, ये सोलापुर से भक्त है, तो प्रचार नहीं करते। मैं प्रचार नहीं करता था तभी, इतना मंदिर में सेवा होता था ना, प्रचार नहीं करता था, बस सेवा करो, था जाके सो जाओ। हाँ, तो 92 में मेरा दीक्षा होने वाला था महाराज से। 92 में मेरा दीक्षा होने वाला था, महाराज ने दीक्षा नहीं दिया 92 में, 96 में दीक्षा हुआ, समझा ना। तो तब भी हम सोचा था, अभी एक बार ये आदमी को अटैक आ जाता है, बाईपास सर्जरी हो जाता ना, कुछ करता था उसको, तो बेड रेस्ट बोलते डॉक्टर। अभी आप ट्रॉलिंग नहीं कर सकते, किधर कुछ वजन उठा नहीं सकते, किधर बैठ नहीं सकते, घूम नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सब उसको नियम, बहुत सारा कानून रहता है ना, ऐसा। तो ये तो डॉक्टर उस टाइम में बोला था, वो जाने वाला भी था, लेकिन 93 में सक्सेस हुआ ऑपरेशन। 96 में महाराज जी पहला दीक्षा दिया। तभी मैं सोचा था महाराज अभी बाद में दीक्षा नहीं देंगे, शायद दीक्षा कार्यक्रम उनका समाप्त हो जाता, अभी ऑपरेशन हो गया तो खत्म। लेकिन देखो, तब से लेके 96 से लेके अभी तक कम से कम 30-35 साल में 30-35 मंदिर तो महाराज ने अकेला ही बनाया। तब से लेके अभी तक 30-35 मंदिर बनाया, 30-35 हज़ार लोगों को दीक्षा दिया, और कई बार देश विदेश में ट्रैवलिंग भी किया उन्होंने। इतना होने के बाद भी देखिए कैसे किया हो रही है। और उसमें 3 एंजियोप्लास्टिक ऑपरेशन भी हुआ फिर से महाराज को बीच में, और कहीं मायापुर में गिरा, वृंदावन में गिरा, दिल्ली में गिरा था। उसके बाद ये अभी केस ऐसा महाराज का हो कि महाराज शरीर छोड़ के चले गए। तो बोलने का मतलब है 93 में ऑपरेशन हुआ, 93 से 96 है, तब भी लास्ट था सोचा था, लेकिन 1996 से लेके ना अभी तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान की सेवा या मंदिरों का काम छोड़ा नहीं है। सोचो, उन्होंने प्राण छोड़ा शरीर से, लेकिन मंदिर का काम करके प्राण छोड़ा, उसके बिना छोड़ा भी नहीं उन्होंने। जब देहरादून में गए थे, मंदिर का भूमि पूजा था, भूमि पूजा होने के बाद दूसरा दिन गिर गए, उसके बाद शरीर का अंत हो गया उनका, खत्म। प्राण छोड़ा तो भी, लेकिन मंदिर का काम नहीं छोड़ा उन्होंने। यहाँ तक उन्होंने लड़के दिखाया भगवान की सेवा में महाराज जी ने। तो प्रचार तो नहीं करता था, आया था प्रचार करने के लिए, धर्म प्रचार के लिए, जन जागृति के लिए, नहीं होता था। तो संडे को था, संडे को महाराज जी आए थे, सत्संग था। तो फ्राइडे को आए थे, सैटरडे संडे महाराज का कार्यक्रम था। सो संडे को फिर मैं सेवा करके दोपहर को 12 बजे के बाद 1 बजे सेवा करके आके खा के सो गया। तो मंदिर के लोग ने बताया, महाराज
ये प्रभु जी हैं, लेकिन था के सेवा करते और सो जाते, बाकी इधर किस को मिलते नहीं, प्रचार विचार कुछ नहीं करते। तो महाराज ने मेरे को उठा के बुला लिया, उनको बुलाओ मैं बात करता हूँ। तो मैं रूम में गया तो महाराज ने बोला है देखो ये सब दुखी आत्मा आते संसार के लोग इधर। तभी मंदिर में कितना 50-100 लोग के आते थे ज़्यादा 96 में। हाँ, संडे को 100-150 लोग आते थे ऐसा। और सुबह मंगल आरती में हम 2 हमारे 2 4 लोग ही रहते थे, बाकी कोई नहीं। 2 ब्रह्मचारी 2 कर्मचारी 4 ही लोग रहते थे मंदिर में, पूरा मंदिर में। हाँ, तो महाराज ने बोला ये सारे दुखी आत्मा मंदिर में आते हैं, आप संडे को खा के सोते हो, आप प्रचार करना चालू करो, ऐसे बोला। तो ऐसे छोटे छोटे जो बच्चे आते ना, बच्चों को मैं लेके चालू किया था। 2 बच्चे 4 बच्चे 6 बच्चे 8 बच्चे मंदिर में जो फैमिली आते बच्चों का क्लास में शुरू किया। फिर चंदन नगर में भी तारीख में जाता था, तभी मेरे क्लास में 40-50-60-70 बच्चे थे। बच्चे बढ़ गए थे बहुत सारे। बाल संस्था स्कूल बच्चों का भक्त क्लास स्कूल चालू किया था, वो कार्यक्रम चालू किया, बहुत सारे बच्चे जुड़े थे। वो क्लास में महाराज को भी बुलाया था मैं एक बार। उसके बाद महाराज 3-4 महीने में एक बार आए थे, तो महाराज को फिर वो क्लास में भी बुलाया, महाराज आपके कारण इतने सारे बच्चे जुड़े हैं, अब एक बार बच्चों को भी क्लास दे। महाराज भाई उसमें आधा घंटा क्लास देने के लिए महाराज को बच्चों के लिए आए थे महाराज गार्डन कुटीर में मंदिर में। फिर महाराज बोले ये आप थोड़ा जवान युवकों को प्रचार करो, ऐसा बोला। तो युवकों को प्रचार करना चालू किया बाद में मैं कॉलेज स्टूडेंट को। उसमें कॉलेज स्टूडेंट को किया, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट बच्चे भक्त बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, कई लोग कर्मचारी बन रहे हैं। उसमें भी बहुत सारा कहानी है, मैं कहानी नहीं बताऊंगा, टाइम डिटेल बताने के लिए बहुत टाइम जाएगा, समझा ना ऐसा। तो स्टूडेंट में भी बहुत सारे भक्त ब्रह्मचारी बनने बाद में, कई लोग पंढरपुर में है, कई सोलापुर में है, कई लोग आरोड़े में है, कई लोग पूना में है। हाँ, ऐसे अलग अलग भक्त लोग मंदिर में चले थे। बाद में महाराज को पता चला ये पहले छोटे बच्चों करता है, स्टूडेंट बच्चों को, कोई फैमिली को, ये दर से लोग आते हैं, इनको कोई प्रचार ही नहीं करते। मैं फिर उतना ही करता तो उतना ही था कि सो जाता था बाद में। तो महाराज को फिर पता चला ये कोई कांग्रेशन को, माता प्रभु इनको कोई दरसों को प्रचार ही नहीं करते। बाद में महाराज फिर से मेरे को बुला लिया, अरे ये दर से लोग सब दुखी आत्मा आते हैं, अब खा के सो जाते हो, इनको भी प्रचार करना चालू करो, ऐसा बोला। बाद में फिर मैं उसके बाद चालू किया दरसों को भी पकड़ के। 2 फैमिली थे, 2 के 4 हो गए, 4 के 6 हो गए। फिर मेरे रूम में बैठ के करता था, 8-10 लोग हुए, मेरा रूम भर गया। बाद में वहाँ पे एक डिवाइस हॉल बोल के था पीछे जीवदाय के बाजू में अपने मंदिर में, वहाँ पे शुरू किया, वहाँ पे भी भर गया। बाद में गार्डन कुटीर में चालू किया, वो भी भर गया। अभी पूरा 1000-1200 इतना सर भर गया, इतने सारे भक्त हो गए। अभी 2-3-4 हज़ार लोग भक्त बन गए, ये सब महाराज की कृपा के कारण ही। तो महाराज का ये गुण था, कौन सोने वाला ना उसको कैसे उठाने का। हालांकि मेरा तो पढ़ाई इतना नहीं था, मैं तो अज्ञान था, हालांकि 10वीं पढ़ाई करके आया था। लेकिन महाराज चाहते थे कि मैं प्रचार करूँ, प्रचारक बनूँ अच्छे से। हाँ, लोगों के ऊपर जीव दया करते रहो। तो संडे को ऐसे होता था, फिर संडे को मैं खा के सोता था। तो दरसों को प्रचार करूँ चालू करने को बोला मैं। इसके बाद दरसों को चालू किया प्रचार करने के लिए। बहुत सारे माता जी प्रभु जी भक्त बन गए, उसमें फैमिली बहुत सारे भक्त लोग बने। तो ये महाराज की कृपा समझता हूँ मैं। तो अभी क्या हुआ, फिर मेरा संडे को सोना बंद हो गया। फिर संडे को मैं अभी सोता ही नहीं है, पहले सोता था, सोना बंद हो गया। क्यों? महाराज ने मेरा नींद उड़ा दिया। सुबह का क्लास बच्चों का लेता था मैं, फिर दोपहर को दरसों का क्लास लेता हूँ। तो संडे को तो सोने को मिलता नहीं, दिन में तो बाकी दिन सोता हूँ 1 घंटा, संडे को सोने को टाइम ही मिलता नहीं। सोता हूँ तो आधा 1 घंटा, फिर चिंता करना पड़ता है, 2 बजे तक क्लास है, उसका तैयारी करना है, ऐसे सोता हूँ। फिर 12:30-1 बजे सोता कि नहीं, 1:30 बजे उठता हूँ, फिर नहा धो के 2 बजे फिर सत्संग में जाता हूँ। 2 से 4 करता हूँ, 4 से 6 फिर शाम का क्लास होता है, 2 क्लास होता है। फिर उसका तैयारी के लिए वही सोता ना, वही चिंता में सोता, तो नींद तो आता नहीं। तो महाराज ने मेरा नींद उड़ा दिया। संडे को मेरा नींद होता ही नहीं, सोता ही नहीं, समझा ना। तो मेरे सामने जो भी बैठता ना उसका भी नींद मैं उड़ा दिया अभी, समझा। हाँ, अभी आप लोगों को क्या करना है, आपके सामने वालों का नींद उड़ा देना है, आप लोगों को यही करना है, हमारा यही परंपरा है। तो महाराज ने मेरा नींद उड़ा दिया, मैं सोता नहीं था। तो महाराज लोग भी है ना, मैं देता था गोपाल कृष्ण महाराज के सामने। मैं 91 से लेके ना कम से कम 12 साल महाराज का सेवा किया, असिस्टेंट सेवा। जब पुणे में आते थे, बॉम्बे में जाता था, मेरा बहुत बड़ा भाग्य यहाँ से ना बहुत अच्छा भगवान का महाराज का चरण कमलों का सेवा करने का अवसर मिला। कुंज बिहारी का तो 30 साल करने को मिला, गुरु तो 12 साल गुरु का सेवा करने का अवसर मिला। बॉम्बे में जाता तो उधर भी सेवा करने को मेरे का अच्छा अवसर मिला। और कुंज बिहारी का तो 30 साल करने का सेवा मिला अवसर मेरे को अच्छे से। हाँ, इनकी कृपा आशीर्वाद ही है ये। तो महाराज ने क्या किया, मेरा नींद उड़ा दिया। क्यों? मैं सोता था, खा के नींद उड़ा दिया। अभी वो जब भी सोता तो मेरे को महाराज का बात याद आता है, नींद आता नहीं, इसके लिए उड़ गया नींद। तो मैं मेरे सामने वालों का भी, मैं संडे को सोने को देता नहीं, मैं भी उनका नींद उड़ा देता हूँ। हाँ, तो महाराज मेरा नींद उड़ा दिया, महाराज तभी नींद उड़ गया। वो लोग भी सोते नहीं, मैं सेवा किया, उनका पता है मेरे को, वो भी रात दिन सोए नहीं है, उनका नींद प्रभुपाद जी ने उड़ा दिया।
वो लोग भी सोते थे, महाराज को बुला लेते थे, प्रभुपाद जी वो गोपाल कृष्ण कहाँ है, बुलाओ, वो क्या कर रहे हैं, बुलाओ बोल के। वो लोग जाने के लिए डरते थे। जैसे मैं महाराज के सामने जाने के लिए डरता था ना, महाराज मेरे को बुला लेता था। क्या बोलेंगे, डांटेंगे, झाड़ेंगे बोल के, नहीं मैं जाता नहीं था महाराज के सामने, बुला लेते थे तब जाता था मैं। ऐसे प्रभुपाद तो भी डरते थे ये लोग जाने के लिए, गोपाल कृष्ण महाराज, दूसरे महाराज लोग ना, तो महाराज जाके बुला लो बोलते थे, फिर गोपाल कृष्ण महाराज आते थे। हाँ, तो वो लोग, उनको भी प्रभुपाद जी ने सोने को नहीं दिया। हाँ, इसलिए वो लोग सोते नहीं थे। मैं देखता था रात को 12-1 बजे सोते थे, तो भी 3 बजे 3:30 बजे उठते थे महाराज लोग। क्या नींद होता है सोचो ना, फिर दिन भर रेस्ट नहीं फिर से। तो उनका नींद प्रभुपाद जी ने उड़ा दिया, महाराज लोगों का नींद। और प्रभुपाद जी भी सोते नहीं थे, वो भी 2-3 घंटा सोते थे रात में। क्यों? उनका नींद भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज उड़ा दिया। हाँ, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज भी सोते नहीं थे, उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर, उनका नींद उड़ा दिया। और हमारे परंपरा में सबका नींद उड़ा दिया, इसलिए हम सबको नींद उड़ा देने हैं, यही हमारा काम है। हमारा परंपरा वही है, एक दूसरे का नींद उड़ाने का। तो आप लोगों को भी वही करना है। आपके सामने कोई भी बोले ना भगवान क्या है, कैसा है, क्या नहीं, उसका नींद उड़ा देने था, बस उसको समझा देने था, उसको नींद आएगा नहीं कभी। ऐसा तो ऐसा अज्ञान अनपढ़ मायाबद्ध जीव था, लेकिन था कि सोने वाला। लेकिन भगवान की कृपा से महाराज ने मेरे को उठा के बिठा दिया। तब से मैं प्रचार करना चालू किया। एक बार जू में गया था महाराज की सेवा के लिए। जू में गया था, जाने के बाद ना वहाँ पे क्या हुआ, एक रशिया से एक भक्त आने वाला था पूना में। तो वो महाराज के लिए आयुर्वेदिक दवा देने के लिए आया था। तो महाराज ने बोला मैं पूना में मेरा एक डिवोटी है, उसको दे दो, मेरा नाम बता दिया। तो सच्चिदानंद प्रभु है, उनको दे दो दवा, वो लेके आएगा। तो वो रशिया से आया, वो मेरे को दवा दिया। महाराज ने बोला उनको पहुँचाने के लिए। तो मैं बाद में उसको दवा बॉम्बे में लेके गया। सुबह सुबह पहुँच गया था 6 बजे तक, रात को गाड़ी पकड़ के गया, सुबह 6 बजे तक पहुँच गया। तो महाराज को दे दिया दवा। फिर प्रसाद विसाद लेके 9-10 बजे मैं सुबह निकल के आने वाला था पूना में रिटर्न। मेरा इधर सेवा अचानक छूट गया बोल के। तो महाराज ने बोला नहीं, शाम को इधर बॉम्बे में जू में भगवद गीता क्लास दे के जाओ, ऐसे बोला। फिर से मेरे को बोला महाराज ने। तो देखो उधर भी मेरे को ध्यान रखा महाराज ने। मैं तुरंत भाग के आने वाला था प्रसाद खा के। महाराज ने मेरे को बोला शाम को उधर भगवद गीता क्लास दे के जाओ। मैं बोला महाराज मेरे को वहाँ पे सेवा है, मंदिर में कार्यक्रम भी है, सब छोड़ के आया। नहीं आप क्लास दे के जाओ, ऐसा बोला। मैं हाँ बोला, लेकिन छोटी भाग के आने वाला था मैं। हाँ बोला उधर, लेकिन भाग के आने वाला था। बाद में मैं सोचा अरे मैं भाग के जाऊँगा तो महाराज देखेंगे तो बाद में मेरे को डांटेंगे। मैं सोचा बाद में चलो क्लास दे के रात के गाड़ी में निकल जाऊँगा सोचा। और जैसा शाम को आरती हो गया मंदिर में, जू मंदिर में 6:30-7 बजे आरती हो गया। आरती होने बाद मैं कीर्तन में बैठ गया उधर भजन करने के लिए। जय राधा माधव गा रहा था, श्लोक पढ़ रहा था ना। महाराज आके देख ले क्लास दे रहा क्या, भाग के चला गया, देखने के लिए आया था वो। देखो मेरे को डाउट आया था, मैं जाऊंगा तो महाराज आके देखेंगे। पता चला अच्छा हो गया, मैं बैठा और जैसा मैं बैठा महाराज आके देखने के लिए आया था। मैं देख रहा हूँ क्लास दे रहा है क्या, चला गया देखने के लिए आया था। मेरे को डाउट आया। देखो मैं जाता था कितना बड़ा वैष्णव अपराध, गुरु अपराध होता था ना, गुरु की अवज्ञा होता था। मेरे को एक डाउट आया, यही गुरु शिष्य का नाता होता है। गुरु को शिष्य अच्छा जानता है, शिष्य गुरु को अच्छा जान लेता है। मैं गुरु महाराज को जानता था अच्छे से। कई बार ऐसा हो गया, वही बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। एक बार रात को महाराज को 12 बजे तक मैं मसाज सेवा किया था बॉम्बे में जू में। 12 बजे तक वो ऐसे पढ़ते बैठे मैं चरण सेवा किया, मसाज किया पूरा। तो सोते सोते 1 बज गया। 1 बजने के बाद महाराज बोलते 1 बज गया अभी, अब जाके सो जाओ, सुबह मंगल आरती में मत आओ। कितना अच्छा लगता है तो मंगल आरती में मत आओ, सो जाओ, गुरु बोल रहा है ना, कितना अच्छा लगता है। लेकिन मेरे को डाउट आया, ये मेरे को बोल रहे लेकिन खुद उठ के आएंगे और मेरा परीक्षा देखेंगे। मैं सोचा, समझा ना। तो महाराज 4:30 बजे आए, आरती कर रहे वहाँ पे, और मैं उनके सामने उधर आरती में खड़ा था। मैं भी गया आरती में। वो बहुत होशियार है, वो हमको सोने के बोल रहे लेकिन वो आ जाएंगे। तो मैं भी सोचा है वो बोलते लेकिन मेरे को सोने के बोल रहे हैं। मैं भी गया नहा के धो के आरती में। मैं भी 1:30 बजे जाके सो गया। 1 बजे मैं प्रसाद लिया, महाराज का सेवा करके 1 बजे प्रसाद लेके मैं भी उठा फिर से 3:45 बजे, 4:30 बजे आरती में गया। आरती महाराज कर रहे थे। आरती होने के बाद जब तुलसी में बाहर मंदिर में आए प्रदक्षिणा करने के लिए ना, महाराज बोले अब मंगल आरती में आए क्या, ऐसा बोला बाद में मेरे को। मैं बोला महाराज आप आए तो मैं भी आपके पीछे आया, ऐसा बोला। आप आगे मैं पीछे हूँ, हाँ ऐसा बोला महाराज ने। तो तभी भी मैं जान लिया महाराज मेरा परीक्षा देख रहे हैं। हाँ जाके सो जा बोला, ये सोता क्या शिष्य क्या आता क्या देखने के लिए, ऐसा। और वो प्रवचन भी देने के लिए बोला था, मैं भाग के जाने वाला था। फिर महाराज ने बोला नहीं प्रवचन दे के जाओ। वो जब देखने के लिए बैठा था ना, वो आके देखा भी, ये मेरे बात को मान के प्रवचन देने के लिए बैठा क्या, भाग के चला गया, देखने के लिए आया था। उधर भी प्रवचन देने के लिए महाराज ने मेरे को फोर्स किया। मंदिर में कुंज बिहारी में भी बोला प्रवचन दे दो, प्रचार करना चालू करो। उनकी कृपा से, उनके वाणी से ही मैं करना चालू किया। और अभी पिछले 2 साल पहले महाराज ने पुणे में आए थे।
हम 3-4 लोग भक्त लोग थे जिसको संन्यास देने के लिए महाराज ने बुला लिया था हमको, मेरे को और हमारे सर्वलक्षण प्रभु था, युगल केशव प्रभु और श्यामानंद प्रभु, 4 लोगों को बुलाया था संन्यास लेने के लिए। और 4 लोगों को बुलाया। अभी 4 लोगों में सबसे अनपढ़ गवार मैं हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। देखो ये भी बात अभी याद लगता है, महाराज बार बार मेरे को ऐसे क्यों बोला। मंदिर में भी बोला था, मैं खा के सोता था, उधर बोला प्रचार करना चालू करो। जू में भी गया तो उधर भी बोला। और अभी भी मेरे प्रवचन में जब दीक्षा के टाइम में संन्यास दीक्षा के नाम देना था तो उधर भी महाराज मेरे को बोला आप प्रवचन देना चालू करो, प्रचार करना चालू करो। हर बार मेरे को महाराज याद रखते थे इस चीज़ में। सोचिए, मैं तो छोटा मोटा भक्त हूँ, इतना बड़ा भक्त भी नहीं, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन प्रचार में मेरे को महाराज ने उठा के बिठाया। हालांकि मैं खा के सो जाता था, अभी तो मैं खा के सोता था, लेकिन अभी खाता नहीं सोता नहीं है, लेकिन प्रचार करता हूँ। हाँ, इसलिए मेरा खाना सोना भी वही भी वो ध्यान देता नहीं है। महाराज ने बोला प्रचार करने का, वो मैं प्रचार ही करता रहता हूँ। अभी तो महाराज की कृपा आशीर्वाद है। महाराज जैसा प्राण छोड़ा लेकिन मंदिर का काम छोड़ा नहीं, मंदिर का सेवा छोड़ा नहीं है ना, ऐसे महाराज का हमारा आदेश है ना, आप प्रचार करते रहो। हम भी प्राण रहेगा या जाएगा पता नहीं, लेकिन हम तो प्रचार करके रहेंगे, क्योंकि गुरु का हमारा आदेश है, हमारे ऊपर है बस। इसलिए महाराज गए, हमको वो बात का दुख नहीं, महाराज गए इसलिए हमारा इसलिए और भी खुश है, वो भगवान के पास गए। प्रभुपाद जी एक बात बोला, हमको दुख होना चाहिए कभी जब आप तैयारी नहीं कुछ किया, भगवान का कुछ सेवा नहीं किया, जब तब पूजा पाठ कुछ नहीं किया, ऐसे खा के पी के सो के ज़िंदगी बिता दिया, जानवर जंगली जानवर जैसा ना, ऐसे लोगों को मरने के टाइम में डर होना चाहिए, या कोई मरते तो डर होना चाहिए। लेकिन जो ऐसे परम वैष्णव है, शरीर छोड़ के जाते, इतना सालों साल जिंदगी गुरु के सेवा में, भगवान की सेवा में जिंदगी दे के पूरा भगवान के पास जाते, तो उनके बारे में कभी हमको दुख होना चाहिए। तुकाराम महाराज भी बोलते हैं शेवटचा दिवस गोड़ा वावा, उल्टा खुशी महसूस होना चाहिए बोलते हैं। भक्त लोग शरीर छोड़ के जाते हैं, ऐसे कोई महात्मा लोग महान पुरुष लोग शरीर छोड़ के जाते तो हमको उल्टा खुशी महसूस होना चाहिए बोलते। क्यों? क्योंकि लोग भगवान के पास जा रहे हैं। और जो ऐसे खा के पी के कोई ऐसे मर जाते ना, उनके बारे में उनको चिंता होना चाहिए, कहाँ जाएंगे, कौन सा घाट में जाएंगे पता नहीं है, ठिकाना नहीं है, उनके बारे में चिंता होना चाहिए। लेकिन इनके बारे में उनको कभी चिंता नहीं होना चाहिए, उल्टा क्या होना चाहिए, खुशी महसूस करना चाहिए, क्योंकि अच्छा गए भगवान के धाम में गए बोल के। हमारे पास नहीं, हमारे संग में नहीं है, लेकिन भगवान के संग में, भगवान के पास में, भगवान के धाम में, इसलिए हमको खुशी महसूस करना चाहिए। इसलिए वो आचार्य लोग जाते हैं, संत महात्मा लोग जाते हैं ना, वो हमारे लिए दुख का दिन नहीं होता, खुशी का दिन होता है। उस दिन में हमको खुश मनाना चाहिए, उस दिन में हमको फिस्ट मनाना चाहिए। घोड़ा दिवा हुआ ऐसे बोलते तुकाराम महाराज, शेवटचा दिवस घोड़ा वावा, घोड़ी का दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि भगवान के धाम में गए, सब तैयारी करके अंतिम सांस तक भगवान का सेवा करके चला गया। तो कौन सा बेकार दिन है क्या वो? हमारे लिए कितना स्पेशल दिन माना जाता है, और वो भी एकादशी का दिन। सोचिए, इसलिए कभी भी कोई ऐसे आचार्य, कोई वैष्णव, कोई भक्त शरीर छोड़ते ना, हमको ज़्यादा दुख महसूस नहीं करना होता, उल्टा उनको खुशी महसूस करना चाहिए, क्योंकि अच्छा तैयारी करके खुशी खुशी भगवान के पास गए वो लोग। तो शरीर नाशवान है, शरीर से जाते, लेकिन जो ऐसे प्रचार करके लड़ के मर जाते ना, वो अमर हो जाते हैं, वो मरते नहीं है। समझे ना? बोलते ना, जो डर गया वो मर गया, जो लड़ के तर गया वो अमर हो गया, वो अमर होते, वो मरते नहीं है। वो शरीर से जाते, लेकिन आत्मा तो उनका और भी ये जगत में कार्य करते रहती है। उनकी वाणी है, उनका संदेश है, उनका आदेश है, इसको हम पालन करते रहेंगे ना, अभी भी आपको लगेगा महाराज मेरे साथ है। मेरे को तो कोई दुख लगता नहीं महाराज के बारे में, क्योंकि बेचारा इतना शरीर तकलीफ होने के बाद भी करके दिखाया उन्होंने, और करके इतना अच्छे दिन में भगवान के धाम में चला गया, और इतना तैयारी करके। इसलिए ऐसा कोई वैष्णव आचार्य शरीर छोड़ते तो हमको खुशी का दिन महसूस करना चाहिए, क्योंकि अच्छा दिन है उनके लिए, और हमको भी ऐसे तैयारी करना चाहिए। हमारे भक्ति में जीवन में एक उदाहरण प्रस्तुत किया उन्होंने, तो बोलना तो बहुत कुछ है, तो बाकी भक्तों को भी 2-2 मिनट बोलने देंगे। प्रभु जी नाम बताएंगे, उसके अनुसार जो भी माता जी प्रभु जी है, जो भी महाराज के बारे में थोड़ा स्थिति करना है तो आप लोग कर सकते हैं। आज के दिन हम लोग श्रद्धांजलि माना रहे, ऐसे अलग अलग मंदिरों में अलग अलग दिन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो हम हमारे गुरुदेव को हम धन्यवाद प्रकट करते हैं, एक बार हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो आज हमारा संबंध हमारा गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, इससे पहला गया हफ्ता, उससे पहला हफ्ता में भी मैंने महाराज के बारे में कुछ बताया था, लेकिन हम इतना बड़ा भक्त रहे कि हम गुरुदेव के बारे में कुछ हम बता सके, हमको तो कुछ इतना पता नहीं। हमारा गुरुदेव शिक्षा गुरु हमको बोलता था हमारा महाराज के बारे में, हमारा महाराज को हम दर्शन करता था कई दिन से, हम जैसे हमारा दीक्षा हो गया तो हमारा गुरुदेव को हम जानते, अब जब हम दर्शन करता था हम गुरुदेव इतना उसका शरीर से थका हुआ था, लेकिन जब भी आते रात को 12 बजे तक 1 बजे तक पूरा भक्तों से मिलता
चलता था, जैसा कि लाइन लगता था हमारा गुरुदेव से मिलने के लिए। तो अभी गुरुदेव कभी बोलता नहीं था, अभी मैं थक गया हूँ, अभी नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी हमारा गुरुदेव लाइन कितना भी लोग मिलता था। लेकिन हम या सत्संग करके जाते तो फोन आया तो हम चिढ़ते, अरे किसका फोन है, लेकिन हमारा गुरुदेव इतना पूरा दुनिया में प्रसाद करते हैं, फिर भी यहाँ पर आता तो थोड़ा ऐसा लाइन लग जाता था। तो भी हमारा गुरुदेव कभी शैतान फिर भी बुलाता था, आओ और बुलाओ। तो ऐसा महान आत्मा, तो हम ऐसा महान आत्मा का दर्शन करके हम सब धन्य हो गए। और इतना सारे भक्त यहाँ पर बैठे हैं, हमारा गुरुदेव का ही हाथों से दीक्षा हुआ है। तो उनके लिए, हमारे गुरुदेव के लिए हम ज्यादा कुछ हम बोलना नहीं चाहता, हमको ठहर नहीं है। लेकिन हमारे गुरुदेव की जो लास्ट तक जितना भी सेवा में हमारे गुरुदेव लड़ते थे, एक योद्धा जैसा लड़ते, लास्ट मोमेंट में भी सेवा करते हमारा गुरुदेव, नहीं तो उसको क्या है, गुरु जी को अब 10 साल पहले वो रिटर्न ले सकता था, 10 साल पहले बैठता था, एक जगह में बैठ सकता था, अपना सेवा दूसरा उनका शिष्य को दे सकता था, लेकिन नहीं, लास्ट मिनट तक चलने नहीं आ रहा था, बोलने नहीं आ रहा था, तभी भी हमारा गुरुदेव आरती कर रहा था, पूर्व मारा था भगवान का, मंदिर ओपन करने गया, तो इधर भी आने वाला था, सब बहुत सारा भक्तों को दीक्षा देने वाला था, लेकिन हमारा गुरुदेव का थोड़ा तबियत खराब हो गया, उसने यहाँ नहीं आ पाया, उतना में वहां पर मंदिर उद्घाटन करने के लिए चले गया और वहां पर अपना शरीर छोड़ दिया, भगवत धाम चले गया। हरे कृष्णा। तो हमारे इसके बाद हमारा रुचि रमन प्रभु को महाराज के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए मैं यहाँ पर उनको आमंत्रित करता हूँ। रुचि रमन प्रभु, हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामने प्रभुपादस्य साहित्यमे पद्मश्री विधिज्य प्रचारक विद्वान साधु भगवत्सकाय नमः। तो आज मेरा गुरु महाराज का हम तिरुभाव दिवस का आवाज ज्यादा आता है, बस दूर। आज गुरु महाराज का हम तिरुभाव दिवस के बारे में 2 शब्द बोलने का हम कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे पास कोई योग्यता तो नहीं है गुरु महाराज के गुणगान का हम व्याख्या कर सके, वर्णन कर सके। गुरु महाराज सागर हैं, हम एक बूंद हूँ, तो हम बूंद सागर की तुलना हम नहीं कर सकते। तो और सामने हमारे अभी हमारे शिक्षा गुरु सचिंदन को बैठे हुए हैं, उनके सामने और तो बोलने की हमारी हिम्मत नहीं होगी। तो हम प्रार्थना करूंगा कि आप सब हमको अपनी शक्ति प्रदान करना, थोड़ा सा एक बुद्ध दें अपने सागर में से, एक बुद्ध हमें दें ताकि मैं वर्णन कर सकूं। कृष्ण कृष्ण श्रीमद् गोपाल कृष्ण संहिताएं प्रभुपाद साहित्य प्रकाशन जब मैं पहले इस क्रम में आया था तो स्वामी जी का उच्चिष्ट मिलने के बाद में इसको मैं मेरा एंट्री हुआ। मैं पहले कभी सोचा नहीं इस क्रम में ज्वाइन करूँगा। तो महाराज जी के गुणगान करने में मेरा कोई जरूरत है नहीं, कि इतना शुद्ध उनका गुणगान करना हमारे से कुछ पात्रता है नहीं। तो शिक्षा गुरु ने अगर बोला तो मेरा शुद्धिकरण के लिए थोड़ा बोलना चाहता हूँ। महाराज जी का तो ये सबसे बड़ा रोल है, जो पर्सनल एटिट्यूड जो है ये बहुत देखना मिलता है। जब महाराज जी राजनाथ साहब महाराज से मिला तुरंत उन्होंने क्या किया, तुरंत तो फिर राजनाथ साहब तो जब महाराज जी ने राजनाथ साहब को दंडवत प्रणाम किया तो राजनाथ साहब महाराज जी फिर उन्होंने भी दंडवत प्रणाम किया। तो इसके हमको एक एक चीज सीखना चाहिए, जो एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई को देख के कैसे दंडवत प्रणाम करते हैं। तो हम क्या करते, पहले आ जाते हैं, थोड़ा प्रणाम करते, फिर गुरु इतना दूर में खड़ा है,
ये कौन सा प्रमाण पता नहीं, शास्त्र में है ही नहीं ऐसा कुछ प्रमाण। अरे गुरु कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो अभी सब जो जिनकी इच्छा है। तो महाराज जी फिर उनका सुन मंगल आरती का जो रूल्स रेगुलेशन है, महाराज जी का बहुत जीवन साधना में इतना स्टिक है महाराज जी। अगर उनका थोड़ा अगर हमको कृपा मिल गया तो ये सबसे बड़ा हमारा वही भाग्य मानते हैं हम। फिर महाराज जी फिर टोटल 250 में उन्होंने स्थापना किया है। जब उस दिन हमारा ललितनगर प्रभु बोल रहा था ब्रह्मचारी आश्रम में, तो उसके बाद महाराज जी ने इतना सहनशीलता है, इतना सहनशील कोई महाराज के पास इतना है नहीं। महाराज जी एयरपोर्ट में एक बार बाहर जाने वाला था तो व्यक्ति ने आके महाराज जी को एक चांटा लगाया। महाराज ने कुछ नहीं बोला उनको, कुछ नहीं, सब ब्रह्मचारी को बोला शांत रहो, कोई कुछ बोलने का नहीं महाराज को। तो महाराज को क्या किया, उधर से तुरंत उधर से फ्लाइट पकड़ के निकल गया। वो व्यक्ति उधर ही बैठे थे, बोले ये साधारण आदमी नहीं है। तो उनका गलती क्या था, उनका बीवी को और बच्चे को महाराज जी ने भक्तों बना दिया था। तो वो गुस्सा से आके महाराज जी को मारा था। तो महाराज जी उस टाइम बोला कोई एक भी उसको टच नहीं करने का, कोई भी। तो ये देखिए हमको ये पता चलता है कि महाराज को कितना सहनशीलता है। एक ब्रह्मचारी गड़बड़ किया, फिर भी महाराज जी बोले अब मंदिर में रहो, ब्रह्मचारी को पालन करो। तो अभी और भी सब भक्त हैं, सबको बोलने का सुझाव दीजिए। क्या है हमारा वक्तव्य करता हूँ। अच्छा कभी प्राणन पावने भो कृष्ण हरे कृष्णा। अभी हमारा संतोष प्रभु 2 मिनट प्रभु जी के लिए गाना गाएगा, उसको राहत मैं आऊँ करता हूँ। हरे कृष्ण। तो महाराज जी का एक गुण है, वो अपना गुरु महाराज को बहुत केयर करता है। वो गुरु जो बोलता है वही सुनता है। तो महाराज जी को एक बार पूछा कि आप चैतन्य मंगल से कुछ बताइए। तो बोला मैं चैतन्य भागवत पढ़ा नहीं, क्योंकि मेरा गुरु महाराज नहीं लिखा, तो मैं चैतन्य से बताता हूँ। तो ऐसा बोला महाराज जी अपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि प्रभुपाद का एक कार्य है और भी बहुत कुछ है। तो महाराज बहुत नम्र है, उसका पानी बहुत मधुर है। तो महाराज जी को संतुष्ट करने के लिए उसका हुक्म तो वितरण कर सकते हैं। तो इसमें से प्रभुपाद जी संतुष्ट होता है और गुरु महाराज भी संतुष्ट होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गदाधर प्रभु का हमारा 2 मिनट महाराज के बारे में गाएंगे। हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी के नामने भगवान साहित्य से प्रकाशित साधु भगवते पादाय नमः। ओम अज्ञाते निरंतस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं ज़्यादातर महाराज से नहीं मिला हूँ, लेकिन सारे भक्तों से सुना है। एक बार महाराज जी तिरुपति बालाजी मंदिर गए थे, तो वहाँ पे मंदिर का काम चालू था। तो कंस्ट्रक्शन ऐसे काम चालू था, तो महाराज ने सब देखा। उसके बाद भक्त बोल के चाहिए आपको कहीं और जगह पे आपकी कोई व्यवस्था की है। तो महाराज जी बोले ये मंदिर में क्यों नहीं है? नहीं महाराज जी यहाँ पे अभी टॉयलेट ठीक से नहीं है, सारी सुविधा नहीं है, तो आपको हम वहाँ पे अच्छी तरह सुविधा की है। तो महाराज जी बोले नहीं, मैं मंदिर छोड़ के कहीं नहीं आऊँगा, मैं इधर ही सो जाऊँगा और कल मंगल आरती में उठाऊँगा। ऐसे हमारे महाराज जी थे।
एक बार महाराज जी का तबीयत खराब हो गया था, तो भक्त ने क्या किया कि कल सुबह महाराज जी मंगल आते थे ना आए, इसके लिए उनके रूम को बाहर से ये कर दिया, लॉक कर दिया। तो जब 4:30 बजे को वो रूम के अंदर से घंटी की आवाज आ रही थी और महाराज जी क्या कर रहे थे, मंगल आरती कर रहे थे। ऐसे हमारे महाराज जी ने एक्चुअली मुझे बोले इसमें कोई पात्रता नहीं है, मेरे जो शिक्षा गुरु है श्रीमान सच्चिदानंद गुरु जी, मैं श्रीमान के आदर्श का पालन कर रहा हूँ, अगर कुछ गलती होगी क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हमारा अगले डॉक्टर 2 मिनट के लिए बोलना चाहता है महाराज के बारे में, आ जाइए। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नाम प्रभुपदस्य साहित्य प्रकाश वितर्क प्रचार कृतवान साधु भगवत पदाय ते नमो। तो अपना जो गुरु महाराज है, इनसे हमारा परिचिति हमारा जो शिक्षा गुरु है सच्चिदानंद प्रभु के द्वारा हुआ, क्योंकि हमारा शिक्षा गुरु द्वारा ही हमने गोपाल कृष्ण महाराज को जाना। तो गोपाल कृष्ण महाराज का मेन काम था प्रचार कृतवान साधु भगवत पदाय ते नमो, भगवान के नाम का प्रचार करना। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे देश और विदेशों में भगवान के नाम को प्रचार के लिए बहुत समय बिताया, बहुत परिश्रम किया। जो उनका गुरु का आदेश था, प्रभुपाद जी का आदेश था, इस आदेश पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, प्रचार किया है। तो हमको भी जैसे प्रभुपाद जी ने गोपाल कृष्ण महाराज को प्रचार के काम दिए थे, तब तो गोपाल कृष्ण महाराज जी भी अभी थोड़ी देर पहले ही अपना शिक्षा गुरु बताया, जिनको प्रचार के लिए कितने बार उन्होंने बताया कि प्रभु जी आपको प्रचार करना है। तब तो अपना जो शिक्षा गुरु है सच्चिदानंद प्रभु जी, हमको भी अभी बार बार बोलते रहता है आप लोग का दीक्षा हो गया, इसका मतलब आप लोग मास्टर नहीं बन गया, आप लोगों का अभी क्या करना है, घर में बैठ के सोना नहीं खाना नहीं, आप लोगों का प्रचार करना है। हमारा भी नींद उड़ा दिया, हमको भी प्रचार में जाना पड़ता है। हाँ, मैंने जैसे मेरा बात ही बताता हूँ, मैंने बृहस्पतिवार को एरोडा में जाता हूँ, शुक्रवार को मेरा छोटा सा एक प्रचार केंद्र है, उसमें प्रचार के लिए मैं अपना जो तैयारी करता हूँ। फिर शनिवार को फिर इधर बीटी कामले रोड में इधर प्रोग्राम में आता हूँ। संडे को प्रभु जी का भगवत गीता क्लास भागवतम क्लास में जाता हूँ। तो हफ्ता में पूरा हफ्ता ही मान लो एंगेज में रहता हूँ, मतलब प्रचार के लिए। जब भी टाइम मिलता है तो मेरा यही काम रहता है कि मेरे को प्रचार करना। ये अपना जो गुरु महाराज है, गुरु महाराज से एक बात मैं और एक सुना था, जो उन्होंने बोला था कि अच्छा आप बताइए महाप्रसाद कैसे बनता है। ये बात मेरे को इतना मतलब याद आता है। उन्होंने एक बार पूछा था जो महाप्रसाद कैसे बनता है, तो उन्होंने बोला जो महाप्रसाद अच्छा से नहा धो के जो गृहिणी जो भक्तों जो गृहस्थ और प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद बना के भगवान को भोग लगाते हैं। उसमें बोलो ना हजारों प्रसाद बनाओ, 56 भोग बनाओ, 100 भोग बनाओ, जब तक तुलसी पत्ते नहीं डालते तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। तो तुलसी पत्ते डाल के जब हम उसको भगवान को भोग लगाते हैं और 3 बार जो गुरु मंत्र है वो जो हम 3 बार पाठ करते हैं, उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र को 3 बार उच्चारण करके भगवान को अर्पित करके और प्रभुपाद को प्रणाम जाना के हम बोलते हैं प्रभुपाद जी, गोपाल कृष्ण महाराज जी आप ही भगवान को सेवा ये निवृत्ति दे सकते, क्योंकि हम अभी इतना शुद्ध आत्मा नहीं बना, हम आपको प्रसाद निवेदन नहीं कर सकते। हम आपको क्या किया, आपको मदद किया ताकि आप भोग लगाइए, भगवान को ये भोग ग्रहण करें। तो नमस्कार करके हमने फिर क्या करते हैं, ये तभी ये महाप्रसाद बनते हैं। तो गोपाल कृष्ण महाराज जी के बारे में बोलने तो रात भी कम पड़ेगा, लेकिन हमको जो शिक्षा गुरु महाराज जी हमारा शिक्षा गुरु दिया है, हमारा शिक्षा गुरु इतना तेज है तो हमारा जो गुरु महाराज जी होगा कितने तेज होगा। लेकिन उनका जो वाणी था, उनका जो भाष्य था इतना मृदु था, इतना सॉफ्ट था, इतना सुनने से एकदम मन हृदय पिघल जाते थे। कितने अच्छे से बोलते थे, कितने नम्र हृदय से बोलते थे।
तो इसी वजह से उन्होंने जाने का तो प्रभु जी जैसे बोला हमको ज्ञान तो है क्योंकि शरीर नहीं है, लेकिन उनका जो आत्मा परमात्मा उन्होंने जो अभी भगवान के दरबार में उपस्थित हो गया, तो हम इसमें सबको बहुत खुश होना चाहिए। तो एक बार मैं सभी को प्रणाम जाना के पहले शिक्षा गुरु सच्चिदानंद प्रभु जी और बाकी सबको प्रणाम जाना के आज का ये भाषण समापन करने चाहते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 मिनट के लिए बाल चंद्र प्रभु कुछ कहना चाहते हैं उसको अजय। अरे बच्चे लोग जरा शांति बिठाओ ना, जैसे माता जी को सेवा करो, माता जी को हरे कृष्णा, माता जी है तो थोड़ा सेवा करो माता जी। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामे में प्रभुपाद साहित्य प्रकाश प्रचार साधु भगवत पादाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए सुंदर अच्छा एजुकेशन, अच्छा प्रॉपर्टी, हमारे गुरु महाराज ऐसे थे, किशोर अवस्था में उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया था। फॉरेन में जाके एजुकेशन किया। उनके पिताजी क्लास 1 अधिकारी कैप्टन, उनके पुत्र सुपुत्र थे। एजुकेशन इतना अच्छा होने के बावजूद उनको अच्छा नौकरी भी मिला, अच्छा सैलरी वाला नौकरी मिला। और सुंदरता तो 70-80 साल के थे, फिर भी इतना सुंदर अभी भी दिखाई दे रहे थे। तो उस टाइम पे कितना ये सारा चीज के पीछे हम भागते दौड़ते, लेकिन आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं करते। लेकिन जब गुरु महाराज उनके गुरु महाराज से मिले तो इतना समर्पण कर दिया। तो शास्त्रों में लिखा है भगवान के ऊपर और अपने गुरु महाराज के ऊपर अगर अटूट ऐसा श्रद्धा अगर हमारा है तो सारा दिव्य ज्ञान अपना हृदय में ऑटोमेटिक प्रकट हो जाता है। तो गुरु महाराज का जो हृदय है वो पूरा वृंदावन ऐसा दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया कि सारा कुछ 50 साल जो कुछ भी किया भगवान के लिए और अपने गुरु महाराज के लिए, आत्मा के बारे में इतना कार्य किया, जन्म भी उनका दिव्य और जाना भी उनका दिव्य। तो हमको यही सीखना चाहिए कि हम भी ये सारे चीज के पीछे भाग रहे दौड़ रहे, लेकिन गुरु महाराज ने क्या किया उसका 1% भी अगर हम करने जाएंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कविता पढ़ा था तो वो मैं हमारे सारे शिष्यों के लिए लागू होता है। मेरे पिता क्षमा करे मुझे, नहीं है शुद्ध मेरे विचार, ना कार्य ना मेरे कथन, हो मेरे पिता शक्ति दे मुझे कि व्यर्थ ना जाए मेरा यह जन्म। मेरे पिता आशीर्वाद दे मुझे कि पवित्र भगवान नाम में हो जाए रुचि, और वैष्णव जनों के संग में कभी ना मुझसे कोई हो त्रुटि। मैं आपका हूँ और आप मेरे भगवान, कर लीजिए मुझे स्वीकार, जो कुछ भी मैं करूँ वो हो आपकी इच्छा अनुसार। जय हो प्रभुपाद, जय हो गुरु महाराज, परंपरा की सेवा में किए गए प्रत्येक प्रयास की सदैव जय जयकार हो। आपके यश और महिमा में पूर्ण हर्षोल्लास हो। ना शक्ति है मुझ में, ना बुद्धि है मुझ में, मैं अत्यंत पतित केवल एक बिगड़ा बालक हूँ, जो कर देता है सब कुछ अव्यवस्थित। परखता हूँ जब स्वयं को, नजर आती नहीं कोई योग्यता। केवल कृपा है आपकी, मैं तो वैष्णव भी नहीं हूँ, कृपा रहे आप मेरे साथ, उस कृपा की वजह से कर सकता हूँ अपने व्यर्थ और अयोग्य जीवन का त्याग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। अभी 2 मिनट के माता जी कोई माता जी में बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। शर्मा माता जी तो नाम नहीं है ना, हरि बोल। शर्मा माता जी नाम जो नाम दिया वो तो आओ ना बाबा, जो नाम नहीं दिया कैसे तो आओ ना। माता जी तो अब किया है ना, तो पता है नहीं ना।
नाम ने वो माता जी का नाम नहीं दिया, दूसरा माता जी नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं प्रकाशनं गिरिजा प्रचारं कृत्वा साधु भगवत्पादाय महाराज के बारे में बोलने की इतनी अर्हता नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु के कृपा से बोलने की थोड़ी सी मिल रही है सेवा। महाराज इतने समर्पित भाव है इनके, इनका प्रचार, इनका थोड़ा सा ज्ञान शिक्षा लेके महाराज का कृपा लेके हम इनके आज्ञाओं का पालन करें। महाराज कहीं नहीं गए हैं, महाराज इधर है, हमारे प्रचार में है, जीवित है, सब हमारे प्रचार में ही है, वो खुश होते हैं बस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रभुपादस्य साहित्यं प्रकाशनं साधु भगवत्पादाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानविनाशकाय चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज के लिए बोलने की मेरी पात्रता नहीं है, फिर भी मैं आप सबको बोलने वाली हूँ। गुरु महाराज ने बहुत सारे कार्य किए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मंदिर की स्थापना किया है, और ये जो सब हुआ है वो दो कार्य से। एक तो उन्होंने अपने गुरु की वाणी और उनके नियमों का भंग किया है, और दूसरा हरे नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते हैं ना कि चार जगत स्वामी गुरु बिना भितर, तो हमको सबको गुरु के नियमों को फॉलो करना चाहिए और गुरु महाराज के नियमों पे चलना चाहिए। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी साधु भगवत्पादाय गुरु महाराज से निवेदन करते हैं, गुरु महाराज जहाँ पर हो वहाँ पर हम लोग को वहाँ से कृपा बरसाइए, जो हम गुरु के वाणी का पालन कर सके और अपने शिक्षा गुरु को वाणी का पालन कर सके, क्योंकि हमारे ऊपर आज शिक्षा गुरु को छोड़ के गए। शिक्षा गुरु का आशीर्वाद रहे, आपका आशीर्वाद रहे, तो हमारा हर भक्ति में, प्रचार में, जपा में, भोगा में, हर टाइम में हमारा आपका कृपा सही सलामत रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी माता जी आएंगे अपना रुचिरा माता जी, रुचिरा माता जी महाराज के बारे में दो बात बोलेंगे। हरे कृष्ण। शिक्षा गुरु की आज्ञा से मैं कुछ बोलने की कोशिश करूँगी। हमारे
हमारे गुरु महाराज बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु थे। हम उनके योग्य नहीं थे, क्योंकि हमारे सचिव पूरी कृपा से उनसे हमें भगवत धाम जाने का उन्होंने कृपा किया, रास्ता दिया, बनाया, दीक्षा दिया। लेकिन हम उनकी आज्ञा तो पालन कर नहीं सकते हैं। अगर उनकी कृपा हो तो हमारे पर थोड़ा हम कृपा उनकी आज्ञा का पालन कर सके, शिक्षाओं पे चल सके। हमारे गुरु महाराज शिक्षा गुरु हमारी इतना शिक्षा देते हैं, फिर भी हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे पास पात्रता ही नहीं है, हमारी योग्यता ही नहीं है, फिर भी हमने इतना कृपा किया कि हमारी उन्होंने इतना कुछ किया, दीक्षा दिलवाया गुरु से। गुरु हमारे इतने दयालु, इतने कृपालु पति को भी उन्होंने कृपा करके उद्धार किया। हम उनके कुछ कर नहीं सकते हैं, कृपा मानते हैं कि हमें थोड़ी बहुत कृपा दे दो, करने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, आप दो शब्द प्रभु जी के बारे में बोले। वो नाम याद नहीं आ रहा। श्रीवासानंद प्रभु, हरे कृष्ण। श्रीवासानंद प्रभु महाराज के बारे में 2 शब्द बोलेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामे प्रभुपादस्य साहित्यज्ञ प्रकाश्य विजयित प्रचारति स्वर्ण साधु भगवत्पादाय इति। गुरु महाराज के बारे में समुद्र के सामने जैसा है और हम सामने धुंध है, तो वैसे भी हम बहुत छोटा भक्त है जो गुरु महाराज का बारे में गुणगान कर सकते हैं। वैसे भी इतना जानता हूँ, जैसे हमारा इंडिया का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनका शेड्यूल कितना बिजी रहता है, हमारा गुरु महाराज का शेड्यूल उनसे भी ज़्यादा और बिजी है। ये इस बात से प्रमाण होता है कि या पुणे में लोग 3-4 साल से इंतजार कर रहे हैं दीक्षा के लिए, गुरु महाराज अपना समय दे नहीं पा रहे कि पुणे में आके सबको दीक्षा प्रदान करें। ठीक है, क्योंकि उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि सबको दीक्षा देना। ये इसलिए है कि वो सिर्फ पुणे में नहीं, वो पूरा वर्ल्ड में, रशिया, जापान, चाइना में जाते हैं महाराज, बहुत सारे देशों में जाके उन्होंने दीक्षा देते हैं। तो उन्हें जैसे छोटा जगह वो उन्होंने 3-4 5 साल बाद आते हैं तब दीक्षा देते हैं। तो इतना पीठ रहता है हमारे गुरु महाराज का। और लोग क्यों लेना चाहते हैं दीक्षा उनसे? क्योंकि उनका महान गुणों के कारण, उनके पास इतना गुणों के भंडार है कि लोग उनको चाहते हैं कि हम उनसे ही दीक्षा लें। अभी जो पुणे में जितना भक्त है जो महाराज के दीक्षा के लिए इंतजार कर रहे थे, तो वो अभी बहुत परेशान में है। अभी वो सोचते हैं किससे दीक्षा लेंगे। अभी हम मन में जिसको सोचे थे कि गुरु महाराज से दीक्षा लेंगे, अभी वो लोग सब रो रहे हैं, दुख प्रकाश कर रहे हैं। अभी सब सोच रहे हैं कि हमारा गुरु कौन होगा, जो हमारा चाहते हम उनसे ले नहीं पा रहे दीक्षा। तो वो किस लिए? क्योंकि गुरु महाराज के पास उतना सारे गुण थे, वो इतना अच्छे थे, तो जो शायद ही कोई भरपाई कर पाएंगे उनके जगह। हरे कृष्णा।